हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो योर बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। 17 फेब से आपके एग्जाम्स हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर एंटर कर रहे होगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें लेकर के जानी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेकर के जानी है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी अराइज हो जाते हैं और स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई थी जिसमें जो आपकी चेकिंग थी उसको बहुत तगड़ा किया गया था और कई सारे बच्चों को ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही एंटर नहीं करने दिया गया था जस्ट बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के गए थे दैट वर नॉट अलाउड। सो आप मेक श्योर करिएगा कि आप भी वो चीज़ें बिल्कुल भी ना लेकर के जाएं और जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है लेकर के जानी है वो भी याद रखिए, क्योंकि अगर सेंटर थोड़ा भी दूर हुआ तो आप परेशान हो सकते हो, आपका एग्जाम में डिले हो सकता है और आप सफ़र कर सकते हो। एक छोटी सी भी गलती आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। सो मेक श्योर कि आप इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले एक चीज जान लें कि सीबीएसई ने इस बार भी आपको बोला है कि एग्जामिनेशन एंट्री रूल्स होंगे और फ्रिस्किंग भी होगी, मतलब आपकी छानबीन करी जाएगी, है ना। और अगर ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से आपने कुछ भी ऐसा रखा हुआ है विच शुड नॉट बी देयर, जिससे आप चीटिंग कर सकते थे, है ना, या चीटिंग का कोई चांस बनता है, जैसे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता कई बार, है ना, वॉचेस अलाउड नहीं होती, तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सो इन्होंने क्लियरली बोल दिया है सीबीएसई ने कि स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली अंडरगो फॉर द मैंडेटरी फिजिकल फ्रिस्किंग बिफोर एंट्री, तो एंट्री से पहले फ्रिस्किंग होगी। सिक्योरिटी चेक्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे और कंपलसरी है, बिना सिक्योरिटी चेकिंग के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। नंबर 3 इज आपको सिर्फ फॉर्मेटेड आइटम्स ही लेकर के जाने हैं, कोई भी आलतू फालतू आइटम लेकर के नहीं जाना है, आपकी एंट्री अंदर बैन भी हो सकती है। और किसी भी तरह का अगर उल्लंघन होता है तो फिर वो अनफेयर मीन्स कंसिडर किया जाएगा और उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात भी कही है सीबीएसई ने। तो अब बच्चे ये सोचते हैं कि मैम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लेकर के जानी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें लेकर के नहीं जानी है, प्लीज़ बता दीजिए। लेकिन उससे पहले फिजिकल फ्रिस्किंग देख लो, ये कुछ इस तरीके की आपकी होती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू पीपल नीड टू जस्ट टेक अप विद यू। तो ये है लिस्ट ऑफ फॉर्मेटेड आइटम जो हमेशा अलाउड होते हैं। एक तो एडमिट कार्ड बिल्कुल मत भूलना बेटा, इसके बिना एंट्री मिलती ही नहीं है। दूसरा आपकी स्कूल आईडी, है ना, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कूल आईडी होगी और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनका गवर्नमेंट फोटो आईडी, ये दोनों रिक्वायर्ड होता है। तो आप देख लो कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, उसके हिसाब से आप अपनी आईडी अरेंज कर लो। और अगर आप कोई बॉक्स लेकर के जा रहे हो सो दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, है ना, मतलब उसके आर पार दिख रहा होना चाहिए कि आपने उसके अंदर रखा क्या है। कोई भी ऐसा बॉक्स अलाउड नहीं होता जिसके आर पार दिख ना रहा हो, क्योंकि आप चिट लेकर के जा सकते हो, है ना, एज पर सीबीएसई फर्रे लेकर के जा सकते हो, चीटिंग हो सकती है। और पेन अगर आपको यूज करना है सो दैट शुड बी ब्लू रॉयल, ब्लू पेन ही आप यूज कर सकते हो, ब्लैक पेन को अवॉइड ही करते हैं ये। स्केल, इरेजर, राइटिंग पैड आप लेकर के जा सकते हो, है ना। एनालॉग वॉच लेकर के जा सकते हो आप। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी लेकर के जा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हाँ। और अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है, बस पास है ना, या पैसा है तो वो अलाउड है, लेकिन उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपके जो पाउच है उसमें नहीं होनी चाहिए। नाउ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट आर बार्ड, जो चीज़ आपको नहीं लेकर के जानी है उसमें क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ मोबाइल फ़ोन। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल फ़ोन लेकर के जाते हैं, भाई लास्ट मोमेंट पे बाहर रख रहे होते हैं, खोने के भी चांसेस बन जाते हैं ना। मैं ही जब क्लास 12th 10th के एग्जाम्स दे रही थी तो पता नहीं कितने बच्चों के फ़ोन्स बाहर से ही चोरी हो गए थे, क्योंकि बाहर बैग रखने पड़ गए थे उनको। कभी कभी जगह मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती है, तो बहुत परेशान होते हैं। तो मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर कुछ परमिटेड केसेस में ही अलाउड होता है, अदरवाइज अलाउड नहीं होता। वॉलेट, गॉगल्स, है ना, हैंडबैग्स, पाउचेस, ये सब कुछ अलाउड नहीं होता है। कोई भी रिटन या प्रिंटेड मटेरियल अगर धोखे से भी आपके बॉक्स या कहीं पर भी मिल जाएगा तो फिर आपकी एंट्री बैन हो जाएगी या फिर आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। पहले तो एक बार एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर एंट्री मान लो धोखे से मिल जाती है, कहीं कोई चेकिंग में रह गया, तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन टूल्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड, स्पेशली एनी ईटेबल आइटम, है ना। जो डायबिटिक स्टूडेंट्स है खाली उन्हीं को खाना अलाउड होता है, बाकी किसी बच्चे को खाने को भी ले जाने को अलाउड नहीं होता है। सो बी श्योर ऑफ दिस, अगर किसी भी तरह का कोई बार्ड आइटम आप लेकर के जा रहे हो तो उसको अनफेयर मीन्स माना जाएगा और आपके अगेंस्ट
स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सो मेक श्योर ऑफ दिस कि आप ऐसा ना करें। वहीं अगर ड्रेस कोड्स गाइडलाइंस के बारे में बात कर लें, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म ही पहन के जानी है, कोई भी कपड़े पहन करके मत चले जाना। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको बोला जाता है दैट दे शुड वेयर लाइट सिंपल क्लोथ्स, है ना, और जैकेट्स, हैवी एसेसरीज जैसे बड़े बड़े ईयरिंग्स पहन लेते हैं, ठीक है ना, ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं, वो सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दे विल नॉट एंटरटेन इट। कैप्स मत पहन करके जाना, है ना, क्लोथ्स विद पॉकेट्स और मेटालिक आइटम्स ऐसा कुछ भी मत लेकर के जाना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, एग्जाम देने नहीं मिलेगा। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए तो और भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी सेंटर्स बहुत दूर पड़ जाते हैं, है ना। अच्छा, अनफेयर मीन्स कैटेगरीज एंड पेनाल्टीज इन्होंने मेंशन कर रखी हुई है। कैटेगरी 1 इन्होंने रखा हुआ है, जो माइनर वायलेशंस अगर आप करेंगे, छोटी छोटी सी चीज़ों का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो फिर आपका सब्जेक्ट एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अलाउड इन कंपार्टमेंट इफ एलिजिबल, वो तो कंपार्टमेंट का जब होगा सीन देखा जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला इज इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट एग्जाम आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आप माइनर वायलेशंस करते हो तो। सेकेंड इज सीरियस मिसकंडक्ट, अगर आप कोई भी सीरियस मिसकंडक्ट करते हैं तो आपके अगर आपने किसी एक दिन भी कोई भी सीरियस मिसकंडक्ट कर दिया तो आपके सारे के सारे एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। दिस इज लाइक वेरी मच मेंशन, है ना, आजकल ऐसा होता है। कैटेगरी नंबर 3 में सिवियर ऑफेंसेस अगर आप करते हैं तो आपके करंट और नेक्स्ट ईयर दोनों ही साल के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। कैटेगरी 4 में रखा गया है इम्पर्सनेशन और सोशल मीडिया यूज, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 साल के लिए डीबार कर दिया जाएगा। मतलब आप बोर्ड्स में फोन सोशल मीडिया से चीटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। कैटेगरी 5 ऑब्सीन थ्रेटनिंग लैंग्वेज अगर आप यूज करते हुए दिखाई देते हैं तो आपको काउंसलिंग प्लस पेनाल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं, है ना, आपकी काउंसलिंग की जाएगी और आपको पेनाल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं। सो आई होप आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरे करियर का सवाल होता है ना। 1 साल के लिए पूरा अपना लाइफ क्यों बर्बाद करो, ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे तो कोई कॉलेज एंट्री भी नहीं देता है, फिर नियर बाय यूनिवर्सिटीज़ में भी ढंग से पढ़ने को नहीं मिलता। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती रहूँ बेटा कि देखो बोर्ड एग्जाम्स तो आप देने जा रहे हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के पैरेलल आपने CUET की भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लेनी है। CUET में इस साल 12 लाख के आसपास बच्चों ने इंग्लिश के लिए फॉर्म भरा हुआ है ना, और इंग्लिश का सिलेबस बहुत वीक होता है तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता दैट व्हाट शुड दे स्टडी एंड व्हाट शुड दे नॉट। तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसको स्कैन कर सकते हो, इंग्लिश विद रुबैका मैम। इससे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। वी विल बी डूइंग TG लाइव जो आपको हेल्प करेगी, राइट ना। लैंग्वेज अड्डा आपका एक चैनल है जिसपे मैं आप लोगों को क्लास 12 की इंग्लिश और CUET की इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, सो ये आपको हेल्प करेगी। बाकी अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको करियर अड्डा की ऐप पर महापैक मिल जाएगा इंग्लिश का। और अगर आपने विकैबुलरी में सफ़र कर रहे हैं तो विकैबुलरी वर्ल्ड की बुक मिल जाएगी। अगर आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना चाहते हैं, PYQs प्रिपेयर करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिंटेड बुक मिल जाएगी। या फिर अगर आप ऑल इन ऑल सिंगल टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं लैंग्वेज के साथ GAT की भी, जो कि कई सारे कोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो आप CUET में लैंग्वेज प्लस GAT के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं इन जस्ट 3998 रुपीज़, जिसमें आपको लाइव क्लासेस में मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेंगी, टीचर्स हैंड PDF नोट भी मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और ई-बुक भी मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होगे मैम इतने लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो तो, वो भी बहुत ही अलाइन मैनर में। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि हमारे यहाँ पे ना महाशिवरात्रि का ऑफ भी मिल रहा है आपको 37% ऑफ। तो मतलब वो जो बैच दिख रहे थे ना अभी 3998 रुपीज़, नहीं इतने का नहीं, आपको और कम का ही मिल जाएगा। आप Y484 कोड यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे 37% का ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप करियर अड्डा की ऐप से इसको लेते हो तो आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बता भी देती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपने कभी भी लेना है, कोई भी बैच वगैरह लेना है, कुछ भी लेना है, तो आपने क्या करना है, करियर अड्डा की ऐप पर जाना है या फ़ोन में अपने डाउनलोड कर लो। करियर अड्डा की ऐप पर ही आपने CUET की प्रिपरेशन करनी है। ऑल कोर्सेज पे जाओगे, लैंग्वेज GAT पे चले जाना। लैंग्वेज GAT पे जैसे ही आप जाओगे, आप देखो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख रहे हो ऊपर लाइव क्लासेस है, नीचे मॉक टेस्ट है, उसके नीचे चले जाओगे आप तो आपको वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे, और नीचे जाओगे तो ई-बुक्स मिल जाएंगी। ये देखो लाइन से आपके लिए इंग्लिश की बुक्स अवेलेबल हैं। तो इंग्लिश अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है सो यू कैन गो अहेड विद दिस महापैक कॉम्बो ऑफ 4 बुक्स। इसमें आप रुबैका RUBAIK रुबैका कोड यूज़ कर लेना, 52% ऑफ मिल जाएगा, है ना। 52% ऑफ पे आपको ये बुक मिल जाएगी। 1600 1700 अराउंड की है ये, 800 समथिंग की मिल जाएगी आपको ये। इन सब पे ही आप रुबैका कोड यूज़ कर सकते हो, RUBAIK रुबैका, अगर आपको जो भी कॉम्बो या सिंगल बुक खरीदनी है तो। RC विकैबुलरी, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स और आपका रीअरेंजमेंट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। अच्छा, अगर आपने बैच लेना है तो ऑब्वियसली आपको बैच की कैटेगरी में जाना पड़ेगा,
है ना। बैच की कैटेगरी में अभी फ्रेश बैच आया है मिशन फास्ट ट्रैक 3.0, है ना। तो आप इससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो 35% ऑलरेडी ऑफ दिखा रहा होगा आपको स्टोर पे, आप ये देख रहे हो। 16 तारीख से बैच शुरू है, 100 सीट्स हैं आपके पास, 9 से 11 टाइमिंग रखी गई है आपकी, और 3560 रुपीज़ में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। पैरेलल क्लास 12 के अपने CUET की प्रिपरेशन भी करते रहो, अदरवाइज बहुत ही प्रेशराइज फील करोगे। बैच के लिए Y484 कोड यूज़ करना है, और नॉर्मल अगर आपको बुक्स वगैरह लेनी है तो उसके लिए रुबैका कोड यूज़ कर लेना। सो यूल गेट द बैच इन 3451 रुपीज़। अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करो, बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख दो। ऑल द बेस्ट।